डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, सिम्टम्स क्या है एनीमिया के उस बारे में, फिर प्लांट सोर्सेज कौन से हैं आयरन रिच फूड के उस बारे में, और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं और इनहिबिट कर सकते हैं ब्लड में, उसके बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आयरन डेफिशिएंसी जो है वो एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होता है और वेजिटेरियन स्पेशली वुमेन में ये बहुत ज्यादा होता है, तो इसके लिए हमको मतलब स्पेशली वुमेन को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनका जो आयरन इंटेक है वो प्रॉपर रहे। मेजर फंक्शन जो होता है आयरन का वो उसमें आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का हेल्प करता है। हर मसल्स में, टिश्यूज में आपका वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल रेंज क्या होता है हीमोग्लोबिन का, उस बारे में। तो मेन में इट इज 13.5 से लेके 17.0 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और वुमेन में 12.0 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। बच्चों का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो डिफर करता है उनके एज और उनके सेक्स के अकॉर्डिंगली। बट अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर आपका लो है, नॉर्मल रेंज से कम है, तो उसको हम अनीमिया बोलते हैं। और अनीमिया जो है वो बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे आयरन डेफिशिएंसी हुआ, B12 डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, फोलेट डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। बट इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पर। बात करते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का सिंपल सा मतलब होता है कि ब्लड की कमी होना आपकी बॉडी में। कुछ सिम्टम्स होते हैं एनीमिया के जिससे हमको पता चलता है कि हमको एनीमिया है। तो सिम्टम्स ये है कि आपको हेडेक होगा, आपको थकान होगी, आपका बॉडी पेन होगा, चेस्ट पेन या तो जॉइंट्स पेन होंगे, फिर आपकी स्किन जो होती है वो पेल हो जाएगी या येलोइश पड़ जाती है स्किन, फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, आपके हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं। ये सारे तो कुछ सिम्टम्स हैं एनीमिया के जिससे आपको पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है और उस अकॉर्डिंगली आप आगे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अच्छा खासा आयरन का अमाउंट आपके डाइट में इंक्लूड करना और आपको आयरन रिच फूड उनके साथ लेना है जो कि आपका एब्जॉर्प्शन लेवल आयरन का बढ़ाए, और अवॉइड करना है वो फूड या वो ड्रिंक्स जिसके कारण आयरन एब्जॉर्प्शन कम होता है। अब हम देखते हैं कि आपकी बॉडी में डेली आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से आपको कितना आयरन हर रोज लेना चाहिए। तो 2 से 11 साल के बच्चों के लिए 13.7 से लेके 15.1 mg हर दिन रिकमेंडेड है। 16.9 mg पर डे 12 to 19 ईयर्स के बच्चों के लिए है। 19.3 to 20.5 mg पर डे मेन को जरूरत होती है और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को जरूरत होती है। 17.0 से 18.9 mg पर डे वुमेन जो कि 19 साल से ऊपर हैं और जो मेंस्ट्रुएट कर रही हैं उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रेग्नेंट वुमेन की रिक्वायरमेंट होती है 14.5 mg पर डे। तो ये जो आपको मिलीग्राम में आपका अमाउंट है, इस अकॉर्डिंगली आपको आपके डेली रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, और जो आपको हर रोज लेना जरूरी होता है अगर आपको नॉर्मल आपका आयरन लेवल रखना है। तो अभी हमने देखा कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है आयरन की। अब हम बात करते हैं कि हमको ये आयरन कौन से फूड से मिल सकता है। तो प्लांट सोर्सेज में कौन से आयरन रिच फूड हैं उनके बारे में हम थोड़ा भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है सोयाबीन। सोयाबीन में अगर आप 1 कप सोयाबीन लेते हैं तो उसमें अराउंड आपका 49% जो आपका डेली रिक्वायरमेंट होता है आयरन का वो आपका मीट हो सकता है। दूसरा है टोफू मतलब वो पनीर जैसा ही होता है बट वो सोयाबीन का पनीर बोल सकते हैं इसको। और अगर वो 168 ग्राम ऑफ टोफू लेते हैं उसमें तो आपका 21% जो आपका डेली रिक्वायरमेंट होता है आयरन का वो मीट हो सकता है। फिर नेक्स्ट सोर्स होता है लेंटिल्स, मतलब वेराइटीज ऑफ दाल्स जो होती हैं। तो अगर एक कुक्ड कप में आपका 37% अप्रोक्सीमेट आपका डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन उससे फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स है बीन्स में जैसे राजमा हुआ, चवले हुआ, छोले हुआ, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ये एक कप कुक्ड कप में आपको कम से कम 25 से 40% जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो मीट हो सकती है इससे। नेक्स्ट सोर्स है सीड्स जैसे पंपकिन सीड्स मतलब कद्दू के बीज,
सेसेमे सीड्स मतलब तिल और फ्लेक्स सीड्स मतलब अलसी, ये जो है ये सबसे रिचेस्ट सोर्स है आयरन का। बिकॉज अगर आप 2 टेबल स्पून लेते हैं, मतलब बड़ी वाली चम्मच अगर आप 2 खाते हैं, तो आपका इससे कम से कम 7 to 23% जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट है वो आराम से मीट हो सकती है। नेक्स्ट सोर्स है नट्स। नट्स में स्पेशली अगर हम आलमंड्स मतलब बादाम, कैश्यू नट्स मतलब काजू और पाइन नट्स मतलब चिलगोजा लेते हैं, तो ये अगर हम 28 से 30 ग्राम लेते हैं तो हम 6 to 9% जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर सकते हैं। अगला सोर्स है डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिसका एग्जाम्पल है स्पिनच मतलब पालक। अगर ये जो है ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का। ये एक कुक्ड कप में हमको इसमें अराउंड 14 to 30% जो है डेली रिक्वायरमेंट वो हम मीट कर सकते हैं आराम से। और ये इसीलिए भी अच्छा सोर्स है बिकॉज अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ स्पिनच लेते हैं तो वो 1.1 टाइम्स ज्यादा आयरन देगा एज कम्पेयर टू रेड मीट, 3 टाइम्स ज्यादा आयरन देगा एज कम्पेयर टू 100 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड एग, और 100 ग्राम्स ऑफ चिकन से भी 3.3 टाइम्स ज्यादा आयरन प्रोवाइड हो। कुल मिला के यही अगर हम देखने जाएं तो पालक जो है वो नॉनवेज से भी ज्यादा अच्छा सोर्स है, और हम प्लांट सोर्स से ही हमारे रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। है पोटैटोज। एक पोटैटो जो कि 290 ग्राम से 300 ग्राम का अगर हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो उसमें अराउंड 18% जो आपका डेली रिक्वायरमेंट है आयरन का वो मीट हो सकता है। सेम है इसी में स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंद भी बोलते हैं, इसमें आयरन का लेवल थोड़ा कम होता है पोटैटो से, बट फिर भी वो अच्छा सोर्स है। 12% जो है आपका वो डेली रिक्वायरमेंट स्वीट पोटैटो से भी मीट हो सकता है। सोर्स जो है वो मशरूम है। तो अगर आप 1 कप मशरूम लेते हो, व्हाइट मशरूम, कुक्ड व्हाइट मशरूम लेते हो, तो उसमें अराउंड आपका 15% जो है RDI आपका वो मीट हो सकता है। अगला सोर्स है ऑलिव्स। ऑलिव्स जो है अगर आप 100 ग्राम ऑफ ऑलिव्स लेते हैं तो उसमें अराउंड आपका 18% जो डेली रिक्वायरमेंट है आयरन का वो आप मीट कर सकते हैं। है मलबेरीज जिसको हम शहतूत भी बोलते हैं। ये जो है ये आयरन का और विटामिन सी का कंबाइंड फूड है जो कि बहुत अच्छा होता है। 14% इसमें से मिलता है आयरन का, और 85% जो है वो आपका डेली रिक्वायरमेंट विटामिन सी की भी कवर करता है। तो इससे आपको विटामिन सी और आयरन दोनों मिल रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा सोर्स होता है आपका आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट सोर्स जो है वो राजगिरा। ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन होता है, और इसमें अगर आप पर कुक्ड कप अगर काउंट करेंगे तो उसमें 29% जो आपका डेली रिक्वायरमेंट होता है आयरन का वो मीट आराम से हो सकता है। ग्लूटेन फ्री ग्रेन एक और है जो कि किनवा है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स रहता है, और वो भी अगर पर कुक्ड कप करेंगे तो उसमें 16% जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है आयरन की वो आराम से मीट हो सकती है। नेक्स्ट सोर्स इज ओट्स विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड, और अ कप ऑफ ओट्स विच कंटेन्स अराउंड 19% ऑफ RDI, मतलब 19% जो है आपका डेली रिक्वायरमेंट ओट्स, एक कुक्ड कप के ओट्स से आपका मीट हो सकता है। जो है वो है कोकोनट मिल्क। तो अगर हम हाफ कप लेते हैं कोकोनट मिल्क का तो उसमें हमें अराउंड 21% जो हमारा डेली रिक्वायरमेंट है आयरन का वो मीट हो सकता है। लास्ट सोर्स जो है वो डार्क चॉकलेट का है। डार्क चॉकलेट अगर हम 25 से 30 ग्राम अराउंड लेते हैं तो उसमें अराउंड 18% ऑफ आयरन हमारा डेली रिक्वायरमेंट का जो है वो मीट हम कर सकते हैं। ये जो थे वो प्लांट सोर्सेज थे, और प्लांट सोर्सेज जो रहते हैं आयरन के वो हमारी बॉडी में इतना इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते, तो इसके लिए हमको आयरन रिच फूड को ऐसे फूड्स के साथ, ऐसे फैक्टर्स के साथ कंबाइन करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में आयरन इजीली एब्जॉर्ब हो सके। तो अब हम बात करेंगे कि हम आयरन का एब्जॉर्प्शन प्लांट सोर्स फूड में से हम कैसे बढ़ा सकते हैं हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला होता है कि हम आयरन रिच फूड को हम विटामिन सी रिच फूड के साथ कंबाइन करके खाएं। सपोज अगर हम थेपला या मुठिया खा रहे हैं तो उसके साथ हम सिट्रस फ्रूट, लेमन जूस या ऑरेंज जूस करके खा सकते हैं। अगर हम विटामिन सी कॉम्बिनेशन के साथ अगर आयरन फूड रिच फूड खाएंगे तो इसके एब्जॉर्प्शन लेवल जो है वो 300% ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आप आयरन फूड को विटामिन सी फूड के साथ खाइए।
विटामिन सी रिच फूड ऐसे हो सकते हैं कि सिट्रस फ्रूट हो गए, कीवी फ्रूट हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गया। अगर आप किनवा या ओट्स ऐसा कुछ बना रहे हैं तो उसमें आप कैप्सिकम, ब्रोकली, टमाटोज ये सब चीजें यूज करके और उसको आप फ्रूट जूस के साथ यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके अगर आप खाएंगे तो आपका जो एब्जॉर्प्शन लेवल है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अवॉइड करना है कॉफी पीना या चाय पीना मील्स के साथ, बिकॉज अगर आप ये करेंगे तो ये जो है वो इनहिबिट करता है, मतलब आपका आयरन एब्जॉर्प्शन रोक सकता है। 50 to 90% तक आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन रुक सकता है। नेक्स्ट है आपको या तो आप सोक भिगोकर कुछ खाइए, या तो स्प्राउटेड खाइए, या तो फर्मेंटेड मतलब आथे वाला चीजें खाइए। ये भी आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमको ध्यान में रखना है, जो हम बहुत इजीली कर भी सकते हैं, कि हमको जो आयरन कोटेड पैन होता है, यूटेंसिल रहता है, मतलब जो लोहे के बर्तन रहते हैं, अगर हम उसमें खाना पकाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है आयरन का, और उसमें 2 to 3 टाइम्स ज्यादा आयरन हमको मिलता है एज कम्पेयर टू नॉन आयरन कुकवेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू रिमेम्बर इज कि आपको जिंक का या कैल्शियम का सप्लीमेंट आयरन के साथ नहीं लेना है, या आपने अभी आयरन का कोई रिच फूड खाया हो, आयरन सोर्स खाया हो, तो उसके बाद भी आपको कैल्शियम का या जिंक का सप्लीमेंट नहीं लेना है। इससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दीज वर द टिप्स जिससे आप प्लांट सोर्स के थ्रू अपनी बॉडी में आयरन को इंक्लूड कर सकते हो, आप अपना आयरन के एब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ा सकते हो, और जो आयरन डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया होता है वो उसको आप ओवरकम कर सकते हो।